अरे उनको कनेक्ट करा देंगे रिश्तेदार को। अरे आप कनेक्ट करा दीजिए, आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। इससे कनेक्ट कराएगी तो अच्छा से बात कर पाए। कनेक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी बस थोड़ी देर में हमारे एकेटीयू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय प्रोफेसर जी.पी. पांडे सर कार्यरत होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से बैठे रहिएगा और शांतिपूर्वक उनकी बातों को सुनिएगा। बस थोड़ी देर में वो आपसे जुड़ने वाले हैं, हमारे कॉलेज से जुड़ने वाले हैं। स्टूडेंट्स जो पीछे खड़े हैं कृपया बैठ जाएं। हमारे आदरणीय प्रोफेसर जी.पी. पांडे सर कुलपति एकेटी यूनिवर्सिटी हमसे जुड़ चुके हैं। कृपया बैठ जाएं बच्चे। Wherever you have to stand up, please take your seat and keep silent. सब कुछ हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे आदरणीय प्रोफेसर जे.पी. पांडे सर कुलपति एकेटीयू विश्वविद्यालय लखनऊ से हम लोगों से कनेक्ट हो चुके हैं। कृपया एक बार बच्चों जोरदार तालियों से हमारे का स्वागत करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे केएमकेएम इंजीनियरिंग कॉलेज में। सर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैं बच्चों आप लोगों से कराना चाहता हूं। सर आपका जन्म गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के चारपानी नामक ग्राम में हुआ था। आपने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई राजकीय जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से किया है। 1987 में आपने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किया।
2001 में एमटेक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से आपने किया है एवं यूपीटीयू से वर्ष 2005 में पीएचडी की उपाधि आपने हासिल की। आप 27 वर्षों के शिक्षण एवं शोध कार्य करने का अनुभव रखने एवं अपनी प्रतिभा के लिए विभिन्न पुरस्कारों से नवाजे जा चुके हैं। कृपया ताली से एक बार इस बात को बजाएं। वर्ष 2013 में आपको डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेड एकेडमी मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए भारत सरकार ने ई गवर्नेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया। आपको पेरिस का इंटरनेशनल स्टार फॉर लीडरशिप अवार्ड भी मिल चुका है। आप चैलेंज एंड स्ट्रेटजी फॉर सस्टेनेबल एनर्जी एफिशिएंसी एंड एनवायरनमेंट नामक किताब के सह लेखक भी हैं। आप कर्मठी, परिश्रमी, लगनशील, छात्रप्रिय अध्यापक आप रहे हैं। आप निडर वक्ता हैं, चिंतनशील एवं सृजनात्मक व्यक्तित्व के आप धनी भी हैं। सर के अचीवमेंट्स के बारे में मैं बताना चाहूंगा। सर, आपके कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को उत्तर प्रदेश की पहली टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आपके ही जिसको आपने ही नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड से आपके उपलब्धता में नवाजा गया। आपके ही कार्यकाल में जेईई मेंस के जरिए प्रवेश की शुरुआत की गई। आपने मालवीय विश्वविद्यालय की बचत को 62 करोड़ से बढ़ाकर 127 करोड़ तक पहुंचाया। कोरोना काल की विपरीत परिस्थितियों में भी समयबद्ध तरीके से आपने कक्षाएं सुनिश्चित की, परीक्षा एवं परिणाम भी सुनिश्चित किया। आपको एकेटीयू यूनिवर्सिटी का 2 बार वाइस चांसलर भी बनाया गया। बच्चों, एक बार तालियों से सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अपने सर के वाइस चांसलर सर कुलपति महोदय सर के लिए वेलकम के लिए मैं अपने केपीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के डायरेक्टर जनरल चेयर इस कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर जाहिद रियाज खान सर को मैं इनवाइट करूंगा कि आए और इनका स्वागत करें। सर प्लीज। Honorable Chief Guest of this today's international conference, Honorable Chief Guest of the today's international inaugural session of the today's international conference, Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University Lucknow, Honorable Chairman KPM Technical Campus, respected Manager Ma'am, respected Managing Director Sir, distinguished keynote speaker from India and abroad, respected Director Sir of KPM Technical Campus, Deans, Head of the Department, faculty members, eminent delegates, researcher, participants, and dear students, a very warm good morning to one and all present were here. It gives me immense pleasure and pride to extend a very warm welcome to all of you to the inaugural session of the International Conference on Intelligent Systems, Sustainable Engineering and Emerging Technology 2026, being organized by the KPM College of Engineering and Technology. It is my privilege to extend our warmest welcome to our chief guest, Honorable Vice Chancellor Sir, Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. Sir, on the behalf of the whole KPM family, I sincerely welcome you to this prestigious occasion. We are deeply grateful to you for graciously accepting our invitation and sparing your valuable time from your busy schedule to be with us today. Your visionary leadership, academic excellence, and commitment towards innovation and quality education continue to inspire the entire academic community. Your gracious presence has added immense value and dignity to this inaugural ceremony and to this international conference also. It is also a great pleasure to extend a warm welcome to our distinguished keynote speakers from India and abroad, whose presence are truly enriched this international conference. We are privileged to such eminent experts with us, and we look forward to gaining knowledge from their experience expertise. I also take opportunity to extend my warm welcome to our Honorable Chairman, Sir, KPM Technical Campus, respected Manager, Madam, and respected Managing Director, Sir. Your continuous support, encouragement, and guidance have always been instrumental in creating an environment in academic excellence, research, innovation, and professional development of the KPM Technical Campus. A very warm welcome to all the session chair, track coordinator, directors, deans, head of the department, faculty members, researchers, delegates, and students who are contributing to this conference. I would like to especially
welcome to all the participants joining us both in online and offline mode from different parts of India and abroad. Your participation has truly transformed this event into a global platform for knowledge sharing, academic interaction, and collaboration. The theme of this conference is highly relevant to the present era, where intelligent technologies, sustainable engineering, and emerging innovation are rapidly transforming society and industry. I am confident that the deliberation, research presentation, keynote address, and technical session during these 2 days will generate new ideas, encourage meaningful collaboration, and contribute towards developing innovative and sustainable solution to the contemporary challenges. Once again, on the behalf of entire KIPM family, I extend my warm welcome and best wishes to all the dignitaries, experts, delegates, researchers, faculty members, and students. I sincerely hope that the conference will grant success and become a memorable milestone promoting research, innovation, collaboration, and academic excellence. With these words, I once again welcome to our chief guest, Honorable Vice Chancellor, sir, and wish the conference great success. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, sir. After this, I would like to invite our manager ma'am for the inaugural address of the Vice Chancellor, sir, and this conference. Please give a big hand for the manager ma'am. आदरणीय और ऑनरेबल वाइस चांसलर एकेटीयू सर, मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार करती हूँ और यहाँ पर सभी विद्यमान महोदय, विशिष्ट अतिथिगण, देश विदेश से जुड़े सभी विद्वान एवं शोधकर्ता, सम्मानित शिक्षकगण, प्रिय छात्र छात्राओं एवं उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा सादर नमस्कार है। आज इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलिजेंट सिस्टम, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के उद्घाटन अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलिजेंट सिस्टम, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान मंच है, जिसका उद्देश्य देश विदेश के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, नव प्रवर्तकों एवं विद्यार्थियों को एक साझा मंच पर लाकर इंटेलिजेंट सिस्टम, सतत इंजीनियरिंग तथा उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवीनतम अनुसंधान, नवाचार एवं तकनीकी प्रगति पर विचार विमर्श करना। यह सम्मेलन ज्ञान के आदान प्रदान, अंतर विषयक अनुसंधान, अकादमिक औद्योगिक सहयोग तथा तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। आज का समय तेजी से बदलती हुई तकनीकी का समय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंट सिस्टम, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे भविष्य को नई दिशा दे रहे हैं। ऐसे समय में केवल शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें नई सोच, अनुसंधान, नवाचार और वास्तविक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ना होगा। हाल ही में हमारे केआईपीएम में के कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा 5 पेटेंट प्रकाशित किए गए हैं। यह उपलब्धि दर्शाती है कि यदि विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिले तो अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ केआईपीएम इनोवेटर फाउंडेशन का भी जो है स्थापना हुई है। हमारा संस्थान लगातार यह प्रयास कर रहा है कि विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ इनोवेशन, रिसर्च, स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हर संभव मंच और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। हमारा मानना है कि शिक्षा केवल किताबों और कक्षाओं तक सीमित नहीं होनी चाहिए,
विद्यार्थी जो सीखते हैं उसे वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान में उपयोग करना भी उतना ही आवश्यक है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से विशेष रूप से कहना चाहूंगी कि आप केवल परीक्षा पास करने या डिग्री प्राप्त करने तक अपने लक्ष्य को सीमित न रखें। अपने आसपास की समस्याओं को पहचानिए, नए प्रश्न पूछिए, नए विचार सोचिए और उनके समाधान खोजने का प्रयास भी कीजिए। याद रखिए, हर बड़ा नवाचार एक छोटे से विचार से शुरू होता है। हो सकता है कि आज आपका एक छोटा सा विचार भविष्य में एक महत्वपूर्ण तकनीक, सफल स्टार्टअप या समाज के लिए एक बड़ा समाधान बन जाएगा। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय भी इसी दिशा में हमें प्रेरित करता है। इंटेलिजेंट सिस्टम हमें नई संभावनाएं प्रदान करते हैं। सस्टेनेबल इंजीनियरिंग हमें जिम्मेदार विकास की सीख देते हैं और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। मुझे विश्वास है कि यह सम्मेलन शोधकर्ताओं, शिक्षकों, इंडस्ट्री एक्सपर्ट, जगत के विशेषज्ञों और विद्यार्थियों को एक दूसरे से सीखने, अपने विचार साझा करने और नए सहयोग स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। मैं इस सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति और सभी सहयोगियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। साथ ही देश विदेश से जुड़े सभी प्रतिभागियों का AIPM परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आइए हम सब मिलकर ज्ञान को नवाचार से, नवाचार को अनुसंधान से और संसंधान को समाज एवं राष्ट्र के विकास से जोड़ने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलिजेंट सिस्टम सस्टेनेबल इंजीनियरिंग मल्टीप्ल सफल आयोजन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और ऑनरेबल DC सर को भी जो है प्रणाम करती हूँ कि वो हमारे इस जो है प्रोग्राम को उन्होंने ज्वाइन किया और हमको अपने मार्गदर्शन में रखते रहिए ऐसे, इसलिए ही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, ma'am. Now I would like to request our managing director, sir, Sri Vinod Kumar Singh, sir. Please come on the stage and praise with your words and welcome to our vice chancellor, sir. Please. International Conference on Intelligent System, Sustainable Energy and Emerging Technology के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जो विगत 3 बार से वाइस चांसलर के रूप में इस प्रदेश को सेवा दे रहे हैं, जो तकनीकी शिक्षा के विकास में प्रदेश में, देश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत सहयोग दे रहे हैं, ऐसे महान भाव को, ऐसे महान हस्ती को हम AIPM परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। सभागार में उपस्थित हमारे परम आदरणीय चेयरमैन सर, प्रबंधक सुनीता मैडम, डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर फार्मेसी, डीन, उपस्थित सभी शिक्षकगण और सभागार में उपस्थित हमारे सभी सम्मानित साथियों, इस प्रोग्राम में जुड़े हुए देश के विदेश के सभी सम्मानित शिक्षाविद, आप लोगों का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। जैसा कि ये विषय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल एनर्जी के बारे में है, जो सभी विद्यार्थियों के लिए, इस देश के लिए, संपूर्ण दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है। जब तक हम अपने अक्षय ऊर्जा को विकसित नहीं करेंगे, चाहे वो बायोगैस हो, चाहे वो सोलर एनर्जी हो, चाहे वो विंड एनर्जी हो, चाहे वो ज्वार भाटा से संबंधित एनर्जी हो, जितनी नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जब तक हम इसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक कोई भी आने वाला समय हमारा अंधकार में होगा, क्योंकि सारे संसाधन समाप्य संसाधन है जिसपे आज तक हम अनवरत काम कर रहे हैं।
तो इस इंजीनियरिंग को, सस्टेनेबल एनर्जी इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा टास्क है हमारे विद्यार्थियों के लिए, देश के लिए, इस दुनिया के लिए। इस पे सबको काम करना है, तभी इस देश का और पूरे संसार का उद्भव एवं विकास ठीक से हो सकेगा और अभियंत्रण का भी विकास हो सकेगा। अभी विभिन्न प्रकार के वक्ता आएंगे, हम लोगों को बताएंगे। हम ज्यादा यहाँ हम लोग ये सब नहीं बोलने के लिए हैं सारे। इसी के साथ हम आप लोगों को हृदय से हार्दिक शुभकामना देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, और जुड़े हुए सभी लोगों का एक बार फिर से हृदय से हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, sir. Thank you very much. Now, I would like to request our Honorable Vice Chancellor, sir, please grace with us for your kind words. आपके मार्गदर्शन की हमें जरूरत है। कृपया अपने शब्दों से हमारे इस कॉन्फ्रेंस को मार्गदर्शन दें ताकि हम इसे सफल बना सकें। Please, sir, I would like to request you, please. Sir, I think. अभी आवाज आ रही है हमारी? Yes, sir. Now it is clear. आज KIPM द्वारा आयोजित इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंटेलिजेंट सिस्टम, सस्टेनेबल इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी 2026 के आज इस उद्घाटन के अवसर पर संस्था के चेयरमैन आदरणीय श्री RD सिंह जी, संस्था की मैनेजिंग डायरेक्टर, संस्था की सेक्रेटरी, संस्था के अन्य पदाधिकारीगण, संस्था के निदेशक, हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के, जो अतिथि आमंत्रित हैं, जो अभी की नोट स्पीकर्स होंगे, इन पे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर की नोट स्पीक होगी उनकी, उन सभी का मैं हार्दिक बधाई देता हूं, उन सबको हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आज इस अवसर पर जो विश्व की परिदृश्य चल रही है, उस अवसर पर अगर गोरखपुर में स्थित एक संस्थान इस तरह के कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहा है, जैसे बताया अभी मैडम ने कि वो पहला कॉन्फ्रेंस है, तो कॉन्फ्रेंस तो हमेशा जब भी कोई नया टॉपिक देंगे आप पहला होगा, बट जो थीम आपने ली हुई है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आज की डेट के लिए, और विकसित भारत 2047 में बनाने के लिए भी जरूरी है कि आप अगर छोटे जगह से एक संस्थान, गोरखपुर को हम लोग पहले, मैं भी गोरखपुर का ही रहने वाला हूँ, पहले गोरखपुर को पिछड़ा जगह बोलते थे लोग, वहाँ पर संसाधन नहीं थे, बट अब धीरे धीरे वहाँ पर भी देखिए एक संस्थान चल रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं आप, और आपके द्वारा अगर इस तरह का प्रयास होगा तो ये उसी तरह से है जैसे रामायण में जब ये बोला गया कि जब रामचंद्र जी उनको क्रॉस करना था रामेश्वरम से लंका पर अटैक करने के लिए, तो सभी लोग पुल बना रहे थे, तो उसमें एक चींटी ने भी अपना योगदान दिया। उसको ये बोला गया कि तुम्हारा क्या योगदान है, कुछ नहीं है, तुम तो बस वो चींटी इधर से ले जाके उधर गिराती थी दाने जो रेत के थे। तो उसमें ये बोला गया, उसने बोला कि जब कभी इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा भी नाम आएगा कि हमने भी इस विकसित भारत 2047 के डेवलपमेंट में हमारा भी योगदान है, और बढ़ चढ़ के योगदान दिखेगा आने वाले समय में। तो इस अवसर पर आपने जो ये आयोजन किया है, टॉपिक पे अभी हम लोग चलते हैं, उससे पहले ये जरूरी है कि ये थीम आपने चुना, और इसके लिए विभाग और जो आयोजन समिति है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने अभी अपने सभी संबोधनों में ये बोलता हूँ कि आने वाले समय में उसी तरह से हो जाएगा जैसे आज आपकी डेट में आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ करते हैं। एक ये जनरल एप्लीकेशन टूल्स होंगे जो आपके जो छात्र हैं वो यूज़ करेंगे, वो किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया के लिए। जैसे गांव में देखिए आप, जो कोई महिला है जो मान लो पढ़ी नहीं है, बट उसे व्हाट्सएप यूज करना आता है, उसे अपना स्टेटस बदलने आता है,
और मैसेज भेजना आता है, मैसेज रिसीव करना आता है। इसी तरह से आने वाले समय में एआई भी आपके जीवन में यही रोल अदा करने वाला है। एआई तो बहुत पहले से चल रहा है, बट एआई क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया आज की डेट में? क्योंकि ये हमारे घर में डे टू डे लाइफ में ये इसकी एंट्री हो गई है। इसलिए हम चिंतित भी हैं, हम सतर्क भी हैं और हम उत्साहित भी हैं कि इसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिलेगा काम करने के लिए। अभी कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी सेक्रेटरीज थे, उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करी है। उसमें उन्होंने ये निर्देश दिया था कि जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूलों में छात्रों को एआई के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए, एआई के अनुप्रयोग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताया जाए।